नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करने वाली सबसे बेहतरीन दवा यानी कि चेलिडोनियम के बारे में पढ़ेंगे कि डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका लेक्चर में चेलिडोनियम मेजर्स के बारे में क्या बातें बतलाई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट करें, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें जो किसी भी प्रकार से होम्योपैथी या बीएचएमएस से जुड़े हैं, क्योंकि इस चैनल का हर एक कंटेंट उनको फायदा पहुंचाएगा। साथियों इस चैनल पर आपको हर वीडियो जो अलग अलग मेडिसिन पर मैं लाता हूं उसके साथ आपको चैप्टर्स मिल जाते हैं जो कि आपको एक्सेसिबल हो जाता है इजीली कि मुझे किसी मेडिसिन का फलाना पार्ट देखना है, अगर किसी को सिर्फ एब्डोमिनल सिम्टम देखना है चेलिडोनियम का, बाकी चीजें नहीं जाननी है, अभी उसे आवश्यकता नहीं है, तो उसको ये नहीं कि पूरा वीडियो देखना होगा या पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। वो इजीली इस चैनल पे आता है, वो वीडियो सर्च करता है, उस पर जाता है और डिस्क्रिप्शन में और ऐसे उसको टाइम कोड दिख जाता है। वो अपने हिसाब से टाइम कोड को पढ़ करके और डायरेक्ट उस पार्ट पे जाकर के और उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को अपना कलेक्ट करके और फिर बंद कर देता है। टाइम आपका किल होने से काफी बचता है। अगर कोई वीडियो 1 घंटे का और आपके काम का चीज जो है 2 मिनट के लिए है तो आपका काम 2 मिनट में ही हो जाएगा, आपको 1 घंटे लगाने की जरूरत नहीं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे दवाओं का पारस्परिक संबंध हो गया, उनकी वीडियोस हैं और बहुत सारे आर्गेनन रिपर्टरी सबको लेकर के मैं आते रहता हूँ। तो इसीलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो डॉक्टर केंट अपने मेट्रिया मेडिका और लेक्चर में चेलिडोनियम के बारे में कुछ इस प्रकार से बतलाते हैं कि चेलिडोनियम नई बीमारियों के लिए ज्यादा उपयोगी दवा है। कह रहे हैं कि चेलिडोनियम नए बीमारियों के लिए तो ज्यादा उपयोगी दवा है, यद्यपि यह कितनी ही पुरानी बीमारियों को आरोग्य करती है। मतलब कि बहुत सारी पुरानी बीमारियां हैं, क्रोनिक डिजीज हैं जिनको कि चेलिडोनियम आराम करता है, लेकिन खूब मूल रूप से कह रहे हैं कि नई बीमारियों के लिए, एक्यूट कंडीशन के लिए चेलिडोनियम एक बहुत अच्छी दवा है। यह बहुत गहराई तक जाने वाली दवा नहीं है, ये बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं है। यह साधारण पटल पर तथा काल और प्रक्रिया की गहराई में बहुत कुछ ब्राउनिया की तरह है। यह प्रधानतः पकाशय और आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली के प्रदाह में, यानी कि आपके स्टमक और आपके इंटेस्टाइन्स के मेम्ब्रेन्स के इन्फ्लामेशन में नए तथा आधे पुराने यकृत के उपसर्गों में, मतलब कि नए हो या थोड़े मोड़े पुराने हो, आधे पुराने कहने का मतलब कि रिसेंट का ही कुछ समय पुराना यकृत का यानी कि लीवर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें, तथा दाहिने ओर के न्यूमोनिया में व्यवहित होता है। दाहिने ओर का न्यूमोनिया, चमड़ा बहुत कुछ पीली आभा लिए हो जाता है, मतलब कि स्किन पर आपको पेलनेस थोड़ा सा, और धीरे धीरे बढ़कर इन रोगों के साथ कामला रोग यानी कि जॉन्डिस भी हो जाता है। कामला के साथ अर्ध पुरातन पकाशय प्रदाह यानी कि आधा पुराना, मतलब कि हाल फिलहाल का थोड़ा सा पुराना या एक्यूट उसी तरह का बात, और पकाशय प्रदाह आपके स्टमक का इन्फ्लामेशन, उसमें पेन, बाकी चीजें। पकाशय तथा अंतरों की श्लेष्मिक झिल्ली का प्रदाह, श्लेष्मिक झिल्ली साथियों म्यूकस मेम्ब्रेन्स को कहते हैं। तो पकाशय तथा अंतरों की, अंतर जो आपके आंत हैं उनको कह रहे हैं, पकाशय आपका स्टमक, तो स्टमक और आपके इंटेस्टाइन्स के श्लेष्मिक झिल्ली का प्रदाह, यकृत में रक्त संचय तथा यंत्रणा, लीवर में ब्लड कंजेशन और पेन, दाहिनी ओर का न्यूमोनिया जिसके साथ जटिल यकृत के उपसर्ग या कामला रोग रहता है। कामला रोग साथियों जॉन्डिस रहता है। यह दवा संपूर्ण स्वास्थ्य मंडल पर प्रभाव दिखाती मालूम होती है, पर करीब करीब सब में ही इसके साथ यकृत आक्रांत रहता है। अब साथियों कहते हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य मंडल पर ये काम करता है, तो संपूर्ण स्वास्थ्य मंडल पर क्यों काम करता है, अगर हम इसको खोजें तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत पुराना हम लोगों का कहावत है, बुजुर्ग भी कहा करते थे कि पेट सही तो सब सही। अब पेट में सबसे मूल चीज क्या आता है, अगर हम खाने पीने का, पेट का सबसे पहला मतलब होता है साथियों खाना, पीना भी सेकेंडरी है। पेट में सबसे पहला जो बात हमारे दिमाग में आता है पेट को लेकर के कि खाना, पचना, डाइजेस्टिव सिस्टम, और मूल रूप से वो काम होता है फूड के लिए। अब साथियों अगर लीवर ही ठीक नहीं है, लीवर का ही प्रॉब्लम है, ठीक से बाइल जूस प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें स्वेलिंग है, उसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो सकता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम अगर है और चेलिडोनियम जा करके उसको ठीक करेगा तो वो ठीक तो फिर सब ठीक, आपका पेट ठीक तो सब ठीक। तो जब चेलिडोनियम जाकर के आपके पेट को ठीक करता है और आपका पेट ठीक होता है तो आपका पूरा का पूरा होल एंड सोल, आपका पूरा बॉडी ठीक होता है। इसलिए कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंडल, मतलब कि पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य मंडल पर इस दवा का प्रभाव रहता है। यह वृद्ध पुरुष और चिकित्सक जिसे पित्त प्रकोप यानी कि बिलियसनेस कहते हैं उसके लिए उपयोगी है। यह वृद्ध पुरुष यानी कि ओल्ड एज के पीपल जो हैं, और चिकित्सक जिसे पित्त प्रकोप कहते हैं यानी कि बिलियसनेस जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा बाइल आपको आने लगना, तो उस कंडीशन के लिए ये बहुत अच्छा है, उसके लिए उपयोगी है।
रोगी साधारणतः पित्त दोष दूषित रहता है। पित्त दोष यानी कि आपके बाइल का कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम रहेगा। उसे मिचली और वमन होता है, सिराओं में तनाव रहता है, चमड़े का रंग पीलापन लिए भूरा रहता है। परीक्षा में बहुत कम मानसिक लक्षण प्रकट हुए हैं। रोगी की इच्छाओं अनिच्छाओं का उनसे पूरा पता नहीं लगता। बुद्धि जनित क्रियाओं का भी स्पष्ट आभास नहीं प्राप्त होता। इसकी परीक्षा की और भी जरूरत है। चलिए के बारे में बता रहे कि इसका और भी रिसर्च होना जरूरी है। इतने पर भी परीक्षा में बहुतायत के लक्षण प्रकट हो गए हैं। उदासी, घबराहट और मानसिक दशा में कुछ न कुछ तकलीफ हमेशा ही बनी रहती है। घबराहट के कारण आराम नहीं मिलता। इस वजह से रोगी दिन रात बेचैन रहता है। उदासी, मानो रोगिणी ने कोई अपराध किया है, मानो कोई भयावनी घटना घटना चाहती है, मतलब कुछ गलत होने वाला है, ऐसा उसको उदासी, इस तरह की चीज को लेकर के उदासी। इतनी उदास कि वह सोचती है कि जरूर मर जाएगी। निराशा से रोती है। मानसिक श्रम और बातचीत से अनिच्छा, मतलब दिमाग लगाना बिल्कुल भी, मानसिक मेंटल कुछ भी नहीं करेंगे और बातचीत करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती। यदि आप इन दवाओं की परीक्षा करें जो आरंभ में यकृत पर क्रिया करती हैं, यकृत की क्रियाओं को घटा देती हैं, जो आपको एक शब्द उदासीनता मिलेगा, मतलब कि इस तरीका से घटाता है कि फंक्शन ही नहीं कर रहा। उदासीनता का अर्थ जो मूल रूप से है यहाँ पे कि जो फंक्शन करना चाहिए। जैसे कि आप समझे कि अगर एक आम आदमी अगर उदासीन होता है, उसको हम कब कहते हैं? जब उसको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, वो शांत बैठा हुआ है। वैसे जब आपका लीवर है वो अगर उदासीन हो गया है, उसका कहने का मतलब है कि वो फंक्शन नहीं कर रहा है, उसके फंक्शन में कमी आ रहा है। हृदय रोगों के साथ बहुत अधिक उत्तेजना, यकृत की तकलीफों के साथ मानसिक दशा का धीरे धीरे हटते जाना, यानी लीवर की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो मानसिक जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको धीरे धीरे हटाती हैं और ये चढ़ते जाती हैं। मन की कार्य करने की शक्ति का न रहना, चिंतन करने की ताकत न रहना, नाड़ी धीमी, संपूर्ण स्वास्थ्य विधान की शिथिलता, कान तक साधारणतः विचलित विशृंखलित हो जाते हैं और रोगी के सिर में चक्कर आता है। चीज चक्कर खाती है, सिर में चक्कर पैदा हो जाता है और तब तक नहीं छूटता जब तक मिचली, इसके बाद यहाँ तक कि वमन नहीं होने लगता। सिर में इतना चक्कर आता है कि वह वमन करने लगता है। मन की विशृंखलता, चेतना का क्षय और मूर्छा, यकृत के रोगों के साथ ये सभी साधारण लक्षण रहते हैं। निम्नलिखित लक्षण यकृत के लक्षणों के साथ कुछ न कुछ अवश्य ही मौजूद रहते हैं। धीमा लगातार होने वाली प्रकृति का दर्द होता है, मतलब कि उसका स्लो, एक इस तरह का पेन जिसका कि मैनिफेस्टेशन स्लो है, वो धीमे धीमे और कांस्टेंट बना रहता है, लगातार होने वाला दर्द। घाव की तरह यंत्रणा, कुचल जाने की तरह दर्द, यकृत छूने पर स्पर्श असहिष्णुता, टच जो है वो अच्छा नहीं लगता है, टच सेंसिटिव है। लगातार बने रहने वाला दर्द, कांस्टेंट बना रहता है पेन जो है सो, जो संपूर्ण दाहिने यकृत खंड में होता मालूम होता है। राइट साइड में हमारा लीवर होता है और उसी रीजन में आपको ये पेन फील होता है, जिससे भारीपन का एक भाव पैदा हो जाता है। श्वास में तकलीफ के साथ ऊपर की ओर दबाव, पकाशय में सहानुभूति के साथ तथा मिचली और वमन के साथ नीचे की ओर दबाव, यानी पकाशय में सहानुभूति की, पकाशय में तो प्रॉब्लम है ही, उसके साथ मिचली और वमन के साथ नीचे की ओर दबाव पड़ना। इसके बाद दाहिनी स्कंधास्थि के नीचे तेज दर्द अनुभव होता है। दाहिनी स्कंधास्थि के नीचे धीमा लगातार बने रहने वाला दर्द, बाईं स्कंधास्थि के नीचे तेज खोंचा मारने वाला दर्द, ये निमोनिया और प्लूरिसी यानी फुफ्फुसावरक झिल्ली के प्रदाह के साथ भी मिले रहते हैं। प्रदाह यानी कि पेन इन्फ्लेमेशन। यह न्यूमोनिया और प्लूरिसी को आरोग्य करता है। यह कितनी ही तरह का यकृत का रक्त संचय आरोग्य करता है। ये दर्द सामने से पीछे की ओर जाते हैं तथा पीठ में कड़ा दर्द मालूम होता है। बहुत से रोगी इसे खोंचा मारने की तरह दर्द कहेंगे, जैसे कुछ और झटका मारने जैसा दर्द होता है, एक एक करके खोंचा मारना, उस पेन को कहते हैं, जैसे कुछ बार बार घुसाया जा रहा हो। कुछ फाड़ने की तरह दर्द बताएंगे और दूसरे ऐसा तीव्र दर्द कहेंगे जो दाहिने कोख के भीतर से होता हुआ यकृत के दाहिने खंड से होकर पीठ में चला जाता है। यकृत प्रदेश से आरंभ होने वाला दर्द, यकृत मतलब लीवर रीजन से कंधे और पीठ की तरफ आघात करता है। यकृत रीजन से, लीवर रीजन से पेन शुरू होता है और पीठ और कंधे की तरफ पहुंच जाता है। यकृत प्रदेश में अकरन की तरह दर्द, यकृत प्रदेश में दबाव का दर्द, प्रदाह का रक्त संचय में भारीपन और विवृद्धि, प्रदाह का रक्त संचय में, ब्लड कंजेशन में भारीपन और विवृद्धि। अर्ध पुरातन रोगी यानी कि कुछ समय पुराने या फिर नए रोगी, मतलब हाल फिलहाल के कुछ वो कहते हैं
के लिए यह दवा इन दशाओं के लिए उपयोगी मालूम होती है। दाहिनी कुक्षी प्रदेश तना रहता है और दबाने पर दर्द होता है। इस दवा ने पित्त पथरी का शूल आरोग्य किया है। अब गॉल ब्लैडर स्टोन बता रहे हैं कि इसका जो पेन होता है उस समय चेलिडोनियम बहुत फायदा पहुंचाया है। ऐसे चिकित्सक जो दवा का ठीक परिपालन जानते हैं कुछ मिनट में ही पित्त पथरी का शूल आरोग्य कर देते हैं। इन छोटी नलियों पर काम करने वाले दवाएं हमारे पास हैं जो उन्हें शिथिल बना देती हैं और बिना दर्द के ही पथरी को निकल जाने देती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संपूर्ण स्वस्थ अवस्था में पित्त में कभी पत्थर नहीं होता जो पित्ताशय में रुका रहे, पर यह छोटी सी पित्तकोश प्रणाली अपना छोटा सा मुंह खोल देती है और उसमें एक छोटा सा पत्थर चला जाता है जो उस छोटी सी नली की श्लेष्मिक झिल्ली को खरोंचता हुआ उपदाह उत्पन्न कर देता है। जब यह दर्द खोंचा या छुरा मारने, फाड़ने, छेद करने की तरह पीठ के भीतर फेंकता है तो चेलिडोनियम उसे आरोग्य कर देगा। अब साथियों यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को बता रहे हैं कि जब आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप हेल्दी हैं तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब स्टोन बना, कब वो निकल गया। प्रॉब्लम कहाँ आती है जब छोटा छोटा जो कण होता है, खास करके स्लज आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन के साथ स्लज अक्सर हाँ होता है। स्लज क्या होता है, वो छोटे छोटे ग्रेनुल्स टाइप, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े ही कहें आप उनको, बालू कह लें कि पत्थर की जगह बालू, जैसे स्टोन कहते हैं तो स्टोन की जगह पर उसको आप डस्ट कह ले स्टोन का, तो वो स्लज होता है। और वो जब कचरा चला जाता है आपके बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट बहुत पतला सा वेन जैसा एक डक्ट है, एक रास्ता है जिससे बाइल जूस आपका बाहर जाता है। अब उसमें जाकर के उसके म्यूकस मेम्ब्रेन करने के बाद उसका जो इनर सरफेस एरिया है उसको जाकर के खरोच करके और इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है और वहां जब दर्द उखड़ता है, अब फाड़ने की तरह, खोचा मारने की तरह, जोरदार पीठ की तरफ भाग रहा है, कंधे की तरफ भाग रहा है, एकदम बेचैन कर रहा है पेशेंट को, वहां पे चेलिडोनियम का आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत फायदा पाएंगे साथियों। हालांकि कार्डुओस मैरियनस एक बहुत अच्छी दवा है, बेलाडोना आपके लिए बहुत अच्छी दवा हो सकती है, बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत अच्छी दवा हो सकती है और बहुत सारी अन्य अन्य दवाएं, मतलब होम्योपैथ मतलब कि सिम्टम्स का बात है, अब सिम्टम्स जो मैच करे, लेकिन अगर इस तरह का सिम्टम है, इस तरह का पेन है तो वहां पे आपको चेलिडोनियम का इस्तेमाल करना चाहिए। अब चेलिडोनियम से अच्छा खासा फायदा पा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं ज्यों ही वह आरोग्य होता है रोगी कहता है ओह कैसा आराम मिला है, लगता है कि दर्द चला गया है। इस दवा ने वह आक्षेप आरोग्य कर दिया है, छोटी प्रणाली खुल जाती है और वह पत्थर डक्टस कम्युनिस कोलेडोकस की राह से निकल जाता है। अब यह ऑर्गन आप देख सकते हैं, निर्देशित लक्षणों के अनुसार दी हुई प्रत्येक दवा पित्तशूल को आरोग्य कर देगी। बिछावन पर पड़े हुए छटपटाना, कोई रोगी जिसे बहुत ताप, अत्यधिक स्पर्श असहिष्णुता रहती है, जिसे शरीर का छूना सहन नहीं होता, दर्द से चीखता है, चेहरा लाल और माथा गर्म रहता है, उसे इसके साथ ही पित्तशूल का दर्द है, वह 3 मिनट के भीतर ही बेलाडोना से आरोग्य हो जाएगा। पर अब मुझे लगता है कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि आगे बेलाडोना वर्ड आने वाला है, पर वह सब इस दवा के अनुरूप ही नहीं है। नेट्रमसल तथा कितनों ही अन्य दवाओं ने कुछ ही मिनट में पित्त पथरी शूल आरोग्य कर दिया है जब लक्षण मिलते रहते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि बहुत सारी दवाएं हैं, आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सिम्टम मायने रखता है। न्यूमोनिया, यह अमूमन दाहिनी ओर का होता है, यह दाहिनी ओर होकर बाईं ओर फैल जाता है। दाहिनी ओर होना ही इसका प्रत्यक्ष लक्षण है, मतलब चेलिडोनियम का बात कर रहे हैं कि इसका रेड लाइन सिम्टम हमको कैच करना है अगर, तो दाहिनी ओर का होना इसका प्रत्यक्ष लक्षण है और बाएं फेफड़ों का थोड़ा सा अंश भी आक्रांत हो जाता है और दाहिने से बाएं में फैलना इसका एक रेड लाइन सिम्टम है साथियों। अक्सर फुफ्फुसावरक झिल्ली यानी प्ल्यूरा आक्रांत हो जाता है, इसलिए वहां सुई गरने या फाड़ने की तरह दर्द होता है। किसी को बहुत दिन तक इलाज करने के पहले ही चेलिडोनियम का रोगी मिल जाता है जो जोर के बुखार के साथ बिछावन पर बैठा अपनी कोहनियों के बल सामने की ओर झुका हुआ है, अपने को एकदम चुप रखे हुए है, क्योंकि ब्राउनिया की तरह इस दवा से भी हिलने डुलने पर रोग वृद्धि हो जाती है। इसके सभी दर्द हिलने डुलने पर बहुत बढ़ जाते हैं। ये रोगी उस दर्द को भोगता बैठा है जो उसे एक जगह अड़ा देती है, वह हिल नहीं सकता, ये वो दर्द हुए बिना हिल ही नहीं सकता जो उसे छुरी मारने की तरह मालूम होती है। दूसरे दिन आप देखेंगे कि उसका चमड़ा पीला हुआ जा रहा है। यदि आप उसे आरंभ में देखें तो चेलिडोनियम उसे आरोग्य कर देगा और आप उसका न्यूमोनिया रोक देंगे। यह बच्चों में साधारण नहीं है तथा अवस्था प्राप्तों को तो बहुत ही ज्यादा होता है।
ब्राउनिया के भ्रम में मत पड़ जाइए, दोनों में ही हिलने डुलने पर बीमारी बढ़ जाती है। पर ब्राउनिया का रोगी दर्द वाली करवट सोना चाहता है या पीठ के बल लेटा रहना चाहता है। यदि न्यूमोनिया अधिकतर दाहिने फेफड़े के पिछले भाग में है, चेलिडोनियम में छूने या हिलने डुलने पर बदतर हो जाता है। यदि निमोनिया अधिकतर दाहिने फेफड़े के पिछले भाग में है, चेलिडोनियम में छूने या हिलने डुलने पर बदतर हो जाता है। बेलाडोना में भी दाहिने फेफड़े में वक्षावरक झिल्ली प्रदाह यानी कि प्लूरिसी के साथ पेच घुसाने और फाड़ने की तरह तेज दर्द होता है। पर बेलाडोना के रोगी का वह अंश कोई छू या दबा नहीं सकता, उसे रोगी के विपरीत करवट सोना पड़ता है और वह हट नहीं सकता। बिछावन का हिलना सह नहीं सकता क्योंकि उसे हिलना डुलना एकदम सहन नहीं होता। मैं इन तीनों का ही इस खास ढंग से वर्णन कर रहा हूं क्योंकि उन तीनों में ही कुछ चीजें समान है पर दवाएं अलग हैं और इनको कैच करने का लॉजिक अलग है। दाहिनी ओर के वक्ष के लक्षण यकृत की बीमारी तथा इनमें रहने वाले मानसिक उपसर्गों के साथ चेलिडोनियम में खांसी रहती है। हिलने डुलने पर प्रचंड अभिवृद्धि, ताप से दर्द घट जाता है। पकाशय में फैल जाने वाला दर्द भी ताप से उपशम हो जाता है, मतलब वो दर्द जो पेट में फैलने वाला भी तो था वो भी हीट से ताप से आराम होता है। भोजन कर लेने पर मानसिक लक्षण घट जाते हैं। गर्म दूध पीने की इच्छा करता है। गर्म तरल गर्म चीजें खाने पर यकृत वक्ष तथा पकाशय के उपसर्ग घटते हैं। पित्त का वमन, उबकाई, पित्त की डकार, घबराहट के आक्रमण के समय मिचली और उबकाई। ऊपर जो रोग बताए गए हैं वे साधारणतः उनमें विद्यमान रहते हैं। जब दर्द तेज हो जाता है तो पकाशय पर आघात करता है और वमन लाता मालूम होता है। कुछ गर्म चीजों से घटता है। पकाशय गह्वर में बेचैनी का एक भाव, पकाशय में लगातार दर्द, यह हिलने डुलने पर बढ़ता है और डकार आने पर घटता है। पकाशय गह्वर में संकुचन और स्पर्श का तरता, ये सभी छूने पर बढ़ जाते हैं और भोजन करने पर घटते हैं। पकाशय में लगातार यंत्रणा, भोजन कर लेने पर घटता है। पकाशय में संकुचन और चिकोटी काटने की तरह दर्द, यह प्रत्यंगों को ऊपर खींचने तथा बाईं ओर करवट लेटने पर अच्छा रहता है, भोजन से घटता है। इसमें आंख के भी बहुत से लक्षण हैं। सुई गिरने की तरह दर्द, कनिनिका का गंदलापन, कनिनिका आपको गंदला सा दिखेगा और प्रदाह रहता है। आंख में कुचल जाने की तरह दर्द, आंख में जैसे कुछ रप्चर हुआ हो, कुचल गया उस तरह का दर्द। दाहिने चक्षु गह्वर के ऊपर का स्नायु स्थूल, बहुत से अवसरों पर यह दाहिनी ओर अधिक पसंद करता है, मतलब चेलिडोनियम और समझे कि मोस्टली राइट साइडेड मेडिसिन है। चेहरे में जो कुछ प्रकट होता है उसमें कामला एक बहुत ही प्रत्यक्ष चीज है और इसके बाद उसका भूरा मैला चेहरा हो जाता है, पीला मैला पीला चेहरा। पकाशय, यकृत और फेफड़े प्रभृति की तरह गर्मी से सिर दर्द पैदा हो जाता है। हिलने डुलने पर, ताप से, गर्म कमरे में तथा गर्म बाहरी प्रयोग से सिर दर्द बढ़ता है। देखिए कि अंदर का बाकी जो भी चीज था वो सारा प्रॉब्लम गर्म से घटता है, आराम होता है, लेकिन सिर दर्द वो गर्म से बढ़ता है। यही इसका सर्वांगिक और अंतरदशा में प्रभेद दिखाई देता है। इसमें बहुत तरह का सिर दर्द होता है। समय बांधकर होने वाला पित्तज सवमन सिर दर्द, यानी कि समय बांधकर होने वाला एसिडिटी के साथ और उल्टी के साथ, मतलब वॉमिटिंग वगैरह के साथ, और तब हेडेक। साथ ही पित्त की कय, मतलब बाइल का खाली थूक निकलता है, उल्टी होता है। यह गर्मी लग जाने, बहुत ज्यादा गर्मा जाने एवं हिलने डुलने पर बढ़ता है। यानी यहाँ पे सिर्फ हेडेक का बात कर रहे हैं कि हेडेक के कंडीशन में हीट जो है उसको प्रॉब्लम करेगा, गर्म किसी भी तरह का चीज हेडेक को बढ़ाएगा अगर वो हेडेक का केस है। अगर हेडेक का केस नहीं है, बाकी तो बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो गर्मी से आराम होगा। हीट एप्लीकेशन हो, हीट हम इनटेक करें किसी भी रूप में तो उसको आराम ही मिलता है। अंधेरे कमरे में चुपचाप पड़ा रहना चाहता है तथा पित्त का वमन होने पर अच्छा रहता है। मतलब अंधेरे कमरे में चुपचाप लोनली पड़ा रहना चाहता है, किसी से बातचीत करना तो वैसे ही पसंद नहीं चेलिडोनियम को, और पित्त का वमन जब हो जाता है तो उसे बहुत आराम महसूस होता है। पुराने ढंग के पित्तज वमन के साथ सिर दर्द, पुराने ढंग के पित्तज वमन के साथ सिर दर्द। पित्तज अतिसार, कामला रोग के साथ मिट्टी की तरह पीला मल मिला, प्रोटीन की तरह मल, पित्त रहित मल, बहुत ही हल्के रंग का मल। बच्चों को एकदम सफेद पखाना होता है। पर्याय क्रम से पतले दस्त और कब्ज, मतलब अल्टरनेटिवली एक बार कॉन्स्टिपेशन, एक बार डायरिया, एक बार कॉन्स्टिपेशन, एक बार डायरिया, ये एक रेड लाइन सिम्टम है चेलिडोनियम का। मल भूरा सफेद पानी की तरह, हरी आभा लिए, पतला लसदार, चमकीला, पीला या भूरा जिस पर पीली रेखा पड़ी रहती है।
स्वर भंग, अब पर्सनेस बता रहे हैं, खांसने के समय स्वर यंत्र में दर्द और दबाव, यकृत के लक्षण और निमोनिया तथा साधारणतया वक्ष की तकलीफों के साथ श्वास कष्ट उत्पन्न हो जाता है। खांसी का हल्का दौरा होने के साथ श्वास कष्ट, लघु तेज श्वास प्रश्वास, मतलब कि छोटा छोटा सांस लघु श्वास लेता है और तेज लेता है, जल्दी ऐसे करके, मतलब ये पूरा सांस से फेफड़ा भर के नहीं ले रहे हैं, छोटा छोटा सांस ले रहे हैं लेकिन तेजी से ले रहे हैं। घबराहट रहती है, मानो अवश्य ही इसका दम अटक जाएगा। वक्ष में कसावट, मानो श्वास रुक जाएगा। इसमें रात के समय तर दमा का आक्रमण होता है, मतलब वेट दमा, जिसमें कि मुकस उसको फील हो रहा हो। यह प्रत्येक ऋतु परिवर्तन काल में उत्पन्न हो जाता है, वेदर चेंज में ये बढ़ता है और इसके उपसर्ग जो है पैदा होते हैं। रोगी बहुत ठंडा या बहुत गर्म ऋतु परिवर्तन सहन नहीं कर सकता। कंधों, कूल्हे, प्रत्यंगों में ऋतु परिवर्तन के कारण वातज रोग, यकृत, फेफड़ा और वक्ष की बीमारियों के साथ खांसी आती है। खांसी आक्षेपिक रहती है, यानी स्पाज्मोडिक। पुरानी खांसी बहुत तेज, आक्षेपिक, सूखी तथा आवेश के रूप में आती है, एकदम इंटेंसली आता है वो। बलगम के साथ आक्षेपिक खांसी, थोड़ी देर तक खांसी आने के बाद थोड़ा सा बलगम निकलता है। छोटी खांसी का बारंबार आक्रमण, लघु खांसी जिसके साथ थोड़ा सा भूरा श्लेष्मा निकलता है। घबराहट भरी, क्लांत करने वाली खांसी। प्रत्यंगों में वात और स्नायु शूल का दर्द होता है। साधारणतः प्रत्यंगों का बहुत ही तीव्र स्नायु शूल, प्रत्यंग भारी और अकड़े मालूम होते हैं। इसके बाद रोगी कुछ कमजोर हो जाता है, कलेजा कमजोर तथा खून का दौरा भी दुर्बल हो जाता है। प्रत्यंगों की शोथग्रस्त अवस्था, बहुत बेचैनी, उपसर्गों से कंपन और ऐंठन, क्लांति, जड़ता, काम करने की इच्छा न होना। शरीर के निम्न अंश में प्रत्यंगों और हाथ पैरों की अपेक्षा माथा तथा चेहरे में ही अधिकतर स्नायु शूल हुआ करता है। जारे के साथ होने वाले निमोनिया की तरह यकृत प्रदाह की भांति इसमें तेज ज्वर का आक्रमण होता है। इसने सविराम ज्वर आरोग्य किया है, जो शाम को या तीसरे पहर आता है। चर्म में खुजली, कामला रोग, यानी कि येलो, आपको येलोइशनेस दिखेगा, पेल पूरा स्किन जो है। इसने गलित जख्मों को आरोग्य किया है, मतलब जो गलने वाले जो वोन्स होते हैं नेक्रोटिक टाइप का, जो इस तरह प्यूट्रिफैक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो उस तरह के गलने वाले तरह के घावों को चेलिडोनियम ने आरोग्य किया है। तो ये सारी जानकारी थी साथियों, जो डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिकल लेक्चर में चेलिडोनियम के बारे में दी है। आशा करते हैं कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूं और जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में कुछ भी पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट करें। मुझसे अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने की इच्छा हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली टाइम लेकर के बात कर सकते हैं। उसी के साथ साथियों अपने उन सभी साथियों के साथ ये चैनल, ये वीडियो जरूर शेयर करें जो होम्योपैथी या बीएचएमएस से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, क्योंकि वो बीएचएमएस के स्टूडेंट्स हों उनको भी ये फायदा पहुंचाएगा, या फिर वो डॉक्टर हो उनको भी ये फायदा पहुंचाएगा। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करेंगे समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।